चलिए कनेक्टेड बॉडी की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को देखते हैं। क्या दिमाग में रखना है? सबसे पहले कीप द स्ट्रिंग टू। अभी सभी चीज़ को हम एग्जाम्पल में बताएंगे, उसे यहाँ पे नोट करते हैं। सेकेंड क्या है पॉइंट? इफ स्ट्रिंग इज massless, string is massless, then tension at every point on the string is same। सभी चीज का मतलब समझ में आएगा तुरंत। थर्ड पॉइंट क्या है? इफ two bodies are connected with one string, then acceleration is same along the स्ट्रिंग को टाइट रखना है। सेकंड में है अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो उसके हर पॉइंट पे टेंशन इक्वल। तीसरा, दो बॉडी अगर एक ही स्ट्रिंग से हो तो बॉडी के एक्सेलरेशन सेम। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में कैसे? लेट्स सपोज टू बॉडीज ऑफ मास m1 and m2 are connected by a string। और इस पे हम एक फोर्स F कनेक्ट करा रहे हैं। सबसे पहली बात, कोई भी बॉडी होता है तो उसका वेट होता है, और वेट किधर एक्ट करता है? वर्टिकली डाउन। अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात करें तो इसका वेट एक्ट करेगा m1g इधर एक्ट करेगा नीचे, एक्टिंग वर्टिकली डाउन। अब ये बॉडी ग्राउंड के टच में है, कॉन्टेक्ट में, तो अगर बॉडी कॉन्टेक्ट में होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन किधर एक्ट करेगा? ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम इस बॉडी की बात करें, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और इसमें भी एक रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन की चीज। एक ही स्ट्रिंग है, हर जगह पे टेंशन से। अगर एक फोर्स इधर एक्ट करेगा तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन होगा, रस्सी टाइट होगा, और जब रस्सी टाइट होगा तो टेंशन होगा, और टेंशन हर जगह सेम होगा, तो इस पे टेंशन, ये टेंशन इस पे एक्शन होगा तो इसका भी रिएक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हर बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना फ्री बॉडी डायग्राम। पहले बॉडी पे अगर हम बात करें, फर्स्ट मास तो m1 है। अब यहाँ चार फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी में। सबसे पहला, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग राइट साइड, और एक फोर्स तो लग ही रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स है। सेकेंड बॉडी पे हम बात करें, वेट कितना है? m2g एक्टिंग डाउनवर्ड, रिएक्शन ऊपर की तरफ है अपवर्ड, और इसमें एक ही टेंशन है, ये फ्री बॉडी है। अब देखिए क्या, अगर ये फोर्स एक्ट करेगा तो ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, एक ही एक्सीलरेशन से मूव करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में हो सकता है।
अब फर्स्ट बॉडी की बात करते हैं। फर्स्ट ये रहा मेरा फर्स्ट बॉडी, इसके जितने फोर्सेस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। M1G एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इन द स्ट्रीम, P रिएक्शन N1 और एक्सटर्नल फोर्स F फोर्स लगाने पे ये बॉडी इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड लेफ्टवर्ड मूव करेगा। अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा तो F तो T से बड़ा होना चाहिए, तभी तो मूव करेगा। अगर F कम हो जाए, T ज़्यादा हो जाए तो इसको इस डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। तो F ज़्यादा होगा T से, तभी तो ये लेफ्टवर्ड मूव पसंद करेगा। तो इसका मतलब F क्या हो गया यहाँ पे, T से ग्रेटर। अगर T ज़्यादा होगा तो फिर कहाँ जाएगा, राइट साइड में। लेकिन हमने एक्सटर्नल लेफ्टवर्ड लिया है तो मौसम हम इसी डायरेक्शन में लेंगे। ठीक, चलिए अब एक ही बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, F और T। वर्टिकल में भी कर रहे हैं N1 और M1, लेकिन बॉडी तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं है बॉडी के ऊपर। इन दोनों वर्टिकल अपवर्ड है और वर्टिकल डाउनवर्ड है, इनका बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। बॉडी तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना, इसका मतलब इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो F और T इन दोनों पे दो पे ही बात करें तो एक ही बॉडी पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट किए, एक लेफ्ट वार्ड में किया और एक राइट वार्ड में, और साथ ही F ग्रेटर देन T हुआ। तो नेट फोर्स कितना, एक ने इधर खींचा, एक ने इधर खींचा, जिसने इधर खींचा इधर लेके खींच गया, गिरा दिया, है ना। इसका मतलब ये हेवी हुआ। तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स F माइनस T, नेट फोर्स F माइनस T। फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। किस बॉडी की बात कर रहे हैं, M1 का। तो फोर्स M1A F माइनस 18%, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फर्स्ट बॉडी से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब सेकंड बॉडी पे बात करें। सेकंड बॉडी पे देखिए तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट साइड में तो कोई फोर्स है, सिर्फ लेफ्ट साइड में है। तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो बॉडी ऑफ मास M2, तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है T, तो है ही M2 और वेट है आपका M2 ही, लेकिन इन दोनों से कोई मतलब है नहीं, दोनों बैलेंस कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, इस पे नेट फोर्स हो गया सिर्फ M2, ये हो गया इक्वेशन से। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में T की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए क्या आता है, फ्रॉम 1 M1A इक्वल टू F माइनस M2, माइनस में इधर लेके आए, therefore F कितना हो जाएगा, कितना हो गया, ये हो गया F अपॉन M1 प्लस इस एक्सीलरेशन से बॉडी मूव दिक्कत नहीं है। अब ध्यान यहाँ पे शॉर्टकट निकलेगा, ये F वही है जो एक्सटर्नल फोर्स है बॉडी की, एंड M1 प्लस M2 इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये F वही है ना जो एक्सटर्नल फोर्स है, F एक्सटर्नल फोर्स M1 प्लस M2 टोटल मास। तो अगर एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्स को देखें और टोटल मास से डिवाइड कर दें, तुरंत एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। अब क्या करें, इस A की वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल जाएगा। नाउ फ्रॉम 2 T इक्वल टू M2 into
कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जितने भी फोर्सेस हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले वेट, फर्स्ट बॉडी का वेट m1 g, m1 की जगह 6, g की जगह 60, वेट 16। सेकेंड बॉडी मास 9 है, 19। थर्ड बॉडी का मास 5 है, वेट 5 × 10, 15। इस पे रिएक्शन N1, इस पे रिएक्शन N2, नॉर्मल रिएक्शन है और नॉर्मल रिएक्शन। अब स्ट्रिंग भी तो है। अच्छा, यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक तो इन बॉडी के बीच में है और एक इस दोनों बॉडी के बीच में। एक स्ट्रिंग पे हर जगह टेंशन से, कोई दूसरा स्ट्रिंग है उस पर कोई दूसरा टेंशन। ये नहीं कि इस पे जो टेंशन होगा वही टेंशन, ऐसा नहीं होगा। इस पे अलग टेंशन, इस पे अलग टेंशन। तो फर्स्ट इस पे देखते हैं, फोर्स लेफ्ट वार्ड में लगा टेंशन इधर और रिएक्शन में भी इसका टेंशन। ये दूसरा स्ट्रिंग है, इस पे टेंशन T2 और इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है। इसके लिए हम शॉर्टकट बताए हैं, ए के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल फोर्स, टोटल मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 60। टोटल मास कितना हो गया? 6 और 9 15, 5 12। कितना आ गया? 3 मीटर/सेकेंड। ये एक्सीलरेशन टाइम भी नहीं, बिल्कुल ईजी आ जाएगा। अब हमें टेंशन निकालना है T1 और T2। अब देखो करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले देखिए इस बॉडी पे सबसे कम फोर्स है, तो एक ही बॉडी है जिस पे कम फोर्स दिख रहा है और वो है 5 kg। इस पे सिर्फ T2 है, इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ T2 है। तो T2 निकालना ही है। तो अगर हम T2 की बात करें, इस डायरेक्शन में लग रहा है 5 kg, नॉर्मल है, ये M3G यानी 50। तो सिर्फ एक ही फोर्स है T2 = MA, M5 है और एक कितना आ रहा है 3, यानी T2 मेरा 15 न्यूटन। अब T1 की बात, T1 इसमें भी है, T1 इसमें दोनों से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने T1 फाइंड आउट कर लिया, तो ईजी हम इसमें से आराम से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, या यहाँ 60 न्यूटन भी हमें पता है तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इस पर बात करें 60 न्यूटन और टेंशन राइट साइड, इधर 60 है, देखिए इस डायरेक्शन में मोशन है लेफ्ट साइड, तो 60 T1 से ग्रेटर होगा तभी तो मोशन होगा इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना होगा? 60 - T1, नेट फोर्स 60 - T1। इस बॉडी का काम हो रहा है 6 kg, तो 6 × E, ये कितना हो जाएगा? -T1 = E की जगह 3 कर देंगे, प्लस 60 इधर आके -60 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, -42 T1 कितना आ गया? इस तरीका से हम T1 और T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, T1 T2 भी आराम से निकल जाएगा। T1 में क्या करें, अगर हम इसको एक सिस्टम कंसिडर करें, एक सिस्टम कंसिडर करें, तो एक पे सिर्फ T1 फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर हम शॉर्टकट निकालना चाहें तो इन दोनों बॉडी को एक सिस्टम कंसिडर कर लें। इस पे फोर्स कितना लगा? T1, फोर्स कितना लगा? T1, और टोटल मास कितना है? T1, टोटल मास कितना है? 9 + 5 × एक्सीलरेशन कितना है? 3, 9 5